गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में मिलते रहें और आप भी गार्डनिंग कुछ नया नया सीख सकें। दोस्तों, यह वीडियो है कैलेंडुला प्लांट का बीज लगाने से लेकर फूल खिलने तक का। कैलेंडुला का बीज हम कैसे लगा सकते हैं, किस मिट्टी में लगा सकते हैं, या फिर हम नर्सरी से लाया हुआ प्लांट किस तरह से किस मिट्टी में लगा सकते हैं, सारी जानकारी चलिए लेते हैं। कैलेंडुला का बीज लगाने के लिए मैं कोकोपीट का प्रयोग कर रहा हूँ। इस कोकोपीट में मैंने थोड़ी सी मात्रा में एक्स्ट्रा जो है वर्मी कंपोस्ट ऐड की है। कोकोपीट है और थोड़ी सी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट है। तो ये जो है मेरा पॉटिंग सॉइल मिक्स है सीड लगाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर सीडलिंग ट्रे का यूज कर रहा हूँ, जिसमें ड्रेनेज होल भी बने हैं। लेकिन आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप मीडियम साइज़ का पॉट ले सकते हैं सीडलिंग करने के लिए, जिसकी गहराई 4 से 5 इंच हो तो भी चलेगा, 6 से 7 इंच हो तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी यदि कैलेंडुला का बीज लगाएंगे तो उसमें भी कैलेंडुला का बीज आसानी से उग जाएगा। कैलेंडुला का बीज आप किसी भी वैरायटी का लें, बीज लगाने का तरीका सेम रहता है। पॉटिंग सॉइल मिक्स के ऊपर अब आपने इस तरह से कैलेंडुला का बीज डाल देना है। बीज हम कब से कब लगा सकते हैं? बीज आप दोस्तों लगा सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में कभी भी। लेकिन जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 10 से लेकर के 27-28 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। यदि 28 से ऊपर का टेम्परेचर आपके यहाँ पर हो तो आप बीज को ना लगाएं, आप थोड़ा वेट करें। सितंबर में ये टेम्परेचर यदि आपके यहाँ पर होने लगता है तो आप सितंबर में बीज लगाएं। 28 से नीचे का टेम्परेचर अक्टूबर में बनता है आपके यहाँ पर तो आप अक्टूबर में लगाएं, या फिर नवंबर में लगाएं, या फिर दिसंबर में लगाएं। 10 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर में आप जो है बीज इसका लगा सकते हैं विंटर सीजन में, या फिर विंटर सीजन की शुरुआत में। बीज को बिखेर देने के बाद आपने सेम पॉटिंग सॉइल मिक्स से इस तरह से बीज को कवर कर देना है। लेकिन आपके यहाँ पर मान लीजिए साल भर टेम्परेचर जो है एक समान ही रहता है, 28 के आसपास का ही टेम्परेचर रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। 20 से 30 के बीच में टेम्परेचर आपके यहाँ पर रहता है तो आप साल भर इस प्लांट का बीज लगा सकते हैं। कभी भी ये प्लांट का बीज आप लगा सकते हैं ऐसे वातावरण में। इसके बाद भरपूर मात्रा में पानी दें। टेम्परेचर 20 से ऊपर का है तो आप पार्शियल सन में सीडलिंग ट्रे को रखें। अगर 20 से नीचे का है टेम्परेचर तो फुल सन में सीडलिंग करें। यह है दोस्तों फर्स्ट अपडेट, जो कि 9 दिन का है। अभी आप देख सकते हैं 3 सेल में सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। जो पहले सीड जर्मिनेट हुए थे उनमें अब ट्रू लीव्स ही आना लगी हैं। और ये पहले सेल में आप 5 प्लांट देख सकते हैं, और इस सेकंड सेल में जो है 3 प्लांट देख सकते हैं, और इस थर्ड सेल में जो है एक पहले जर्मिनेट हुआ था, एक बाद में छोटा सा भी जर्मिनेट हो रहा है, और यहाँ पर भी जो है एक आध सीड जर्मिनेट हो रहे हैं। इस सेल में अभी तक एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ऐसे में सीड अंदर से जो है सड़ भी जाता है। यह है दोस्तों सेकंड अपडेट, जो कि 22 डेज़ का है। अब हम इन सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने वाले हैं पोट में। सैपलिंग्स का ट्रांसप्लांटेशन आप सीधे ही 8 से 10 इंच बड़े पोट में कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर काली प्लास्टिक के बैग में इनका ट्रांसप्लांटेशन कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास अभी जो है अवेलेबल नहीं है बड़े पोट, क्योंकि उनमें पहले से ही प्लांट्स लगे हुए हैं। इसलिए तो मैं एक बार इन सैपलिंग्स को इन काली प्लास्टिक के बैग में ट्रांसप्लांट करने जा रहा हूँ। क्या है दोस्तों, यदि हम सैपलिंग प्लांट्स बड़े हो जाएं सीडलिंग ट्रे में और उनका ट्रांसप्लांटेशन विद इन 1 मंथ में ना करें तो ऐसे में ये दिक्कत आती है कि प्लांट की हाइट नहीं बन पाती है, रूट ग्रोथ चौक पड़ने लगती है। तो समय पर प्लांट को यदि हम ट्रांसप्लांट करेंगे बड़े पोट में तो प्लांट की रूट ग्रोथ भी होगी और प्लांट की अच्छी खासी हाइट भी बनेगी। तो इसलिए हम इनका ट्रांसप्लांटेशन सही समय पर एक बार पॉली बैग में कर देते हैं, बाद में हम बड़े पोट में इनका जो है पॉली बैग से ट्रांसप्लांटेशन एक बार और कर देंगे। इसके बाद आप वाटरिंग करके पार्शियल सन में रख दें। यदि टेम्परेचर 25 के आसपास का है और 20 से नीचे का है तो आप फुल सन में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े पोट अवेलेबल नहीं होने के चलते हमने शुरू में छोटे पोट में और पॉली बैग में ट्रांसप्लांट कर दिए थे इन कैलेंडुला की सैपलिंग्स को। अभी सैपलिंग्स इन पोट में भी बड़ी हो गई हैं और रूट जो हैं ड्रेनेज होल से बाहर आना शुरू हो गई हैं। अब हम इनको सीधे ही 8 इंच बड़े मिट्टी के गमले में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रूट बॉल के बाहर कितनी बढ़िया वाइट रेशेदार रूट बन गई हैं। तो रिपोर्टिंग के टाइम इस वक्त मैंने जो मिट्टी बनाई है इसमें सैंड, गार्डन सोल और कंपोस्ट तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके मिट्टी तैयार की है। अब मान लीजिए आप इस तरह के प्लांट नर्सरी से लाते हैं जो कि पॉली बैग में लगे हैं, तो उन प्लांट्स को भी आप बिल्कुल इसी तरह से ही पोट में से बाहर निकालें या फिर पॉली बैग में से बाहर निकालें। रूट बॉल को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है। आपने रूट बॉल के साथ ही नर्सरी वाले प्लांट को भी सेम इसी तरीके से रिपोर्ट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ।
मिट्टी मैंने आपको बता दी है, इसमें सैंड, गार्डन सोल, कंपोस्ट तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके मैंने मिट्टी तैयार की है। तो जो कैलेंडुला के प्लांट हमने इन पॉट्स में रिपोर्ट किए थे, अभी आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी बढ़िया हो रही है और इनमें कलियां भी बनना शुरू हो गई। अभी आप देख सकते हैं इन कैलेंडुला के प्लांट्स में कितनी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। यदि मान लीजिए आपके कैलेंडुला के प्लांट में कलियाँ नहीं बनती या फिर कलियाँ जो हैं कम बनती हैं, तो ऐसे में आप बैलेंस NPK डाल सकते हैं 10 दिन में सप्ताह में एक बार। 1 ग्राम आप NPK बैलेंस NPK को जो है 1 लीटर पानी में घोलकर सभी प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल दें, तो आपके प्लांट्स में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और प्लांट को फुल सन में ही रखें। और आपके मन में यदि कैलेंडुला प्लांट को लेकर या फिर इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जितनी जल्दी होगा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते किसी नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।